इस दुश्मनी की वजह से आप आज़ादी के साथ फिर नहीं सकते कि जो लाइफस्टाइल है वो कैदियों वाला है। खैर मुझ पे ऐसी बात नहीं है, मैं हर खुशी गमी भी प्रिटेंड करता हूँ, मैं फिरता भी हूँ, मुझे तो कोई ऐसा मसला नहीं। ये लाइफस्टाइल कैसा लगता है? नहीं, लाइफस्टाइल तो आज़ाद ही होता है जो अच्छा होता है, ये लाइफस्टाइल तो अच्छा नहीं कभी होता। सोचा इस बारे में? जी, कुछ नसीबों की बातें होती है, सोचता तो हर आदमी है अपने लिए। 1.5 साल आपने मफरूरी काटी, कैसे गुजरे वो दिन? कैसे गुजरते हैं, बस छुप छुपा के गुजरते हैं ये मफरूरी के। वो तो सरेआम तो नहीं ना आप घूम फिर सकते, किसी को नहीं पता, सब ने उसको मजलूम डिक्लेयर कर दिया। कोई शहीद कह रहा है, कोई छोटा शहीद कह रहा है, उसके बाप को बड़ा शहीद कह रहा जा रहा है। लोगों को मिसगाइड किया गया। हम होते तो लाजमी गलता है, हम क्रॉस क्वेश्चन उनसे करते, फिर ये अकेले बैटिंग भी ये बोलिंग भी ये कुत्ता कान ले गया सारी। हूँ सारे जरा मीडिया जिन्ना से समझो कुत्ते पीछे नसंडे ना पीछे लगे है ना, उन्होंने कान किसी ने नहीं चेक किया। तुसी उन्हें इनोसेंट कह रहे हो, उन्होंने शरीफ आदमी कह रहे हो, मासूम आदमी कह रहे हो। तुसी मन दसो केड़ा मासूम है जिहदे उत्ते 7 FIR नामजद हैं, ठीक है, 2 मासूम कह रहे हो, और बीच इसी मुद्दई नहीं। इनका एक तो कजन है साथ ही रहता है। अब अचानक गुनहगार, ये क्या रातों रात जादू चला? ये जादू तो उनका ही चला है, हमारा चलता तो हम बेगुनाह से बेगुनाह ही होते, हम बेगुनाह से गुनाहगार तो ना होते। GIT जो इन्होंने बनाई ना, उसमें एक तो जो अफसर है ना वो उनके जाती समझेंगे, वो पुलिस वाला नहीं था, वो खुद अड्डे वाले बैठे हुए थे मेरे सामने, तो अच्छे की कहां तवक्को हो सकती थी। मैं हक पे था, इन्होंने मुझे ना हक बना दिया। मैं इसमें कोई नहीं चाहता अगर रत्ती बार भी मेरा कुछ निकले, कसूर निकले, तो आपने पूरे जोर के साथ मुझे गुनाहगार करना है। अगर नहीं है तो फिर मेहरबानी करें और कायदे कानून के साथ जो है मेरे साथ ना। हम आपके खिलाफ जो पहला बाज़ाब्ता मुकदमा ट्रकों वाला ग्रुप की तरफ से कराया गया था वो ऐवान अदल वाला था? जी सर, ऐसे ही है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही। ऐवान अदल वाला मामले में आपको क्यों इन्वॉल्व किया? जी, वो देखिए इन्होंने और लोग भी किए हैं, मैं अकेला नहीं था, लेकिन मेरा भी नाम दे दिया इन्होंने। लेकिन उसमें मैं एक दिन के लिए भी अंदर नहीं गया, मैं अदालतों में जाता रहा हूँ। मैंने इनकी वो भी जितनी इंडेरोगेट थी वो भी मैंने उसमें भी पेश हुआ, फिर मैं अदालतों में जाता हूँ, मैं बाइज्जत उसमें बरी हुआ हूँ। वो ये झूठे थे तो अदालत। अच्छा, उसमें एक बड़ी मार्केट में बातें चलती थी उस दौर में आपके हवाले से कि एक करैक्टर था खालिद चिट्टा। जी सर। सुनने में ये भी आता था कि सारी कार्रवाई उसकी थी आप लोगों को फंसाने के लिए, कि आप लोग इस केस में फंस जाएं और लाहौर में उसका तूती बोलना शुरू हो जाए, ऐसी बात थी? जी, अब देखो मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पता किसी के दिल की क्या बात थी, लेकिन उसका इसके साथ जाति को झगड़ा था इन ग्रुपों का। इनके बड़े झगड़े हैं, तो उनका कोई जाति मसला था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बातें निकली थी तब। जी, अब पता नहीं उसमें क्या हकीकत है उसमें, लेकिन हमारा कोई रोल नहीं उसमें। अच्छा, हम तो इतनी बात ही कह सकते हैं ना, खालिद चिट्टे की जो है ना वो सब कह रहे हैं, सबको पता भी है कि खालिद चिट्टे भी इसकी जाती दुश्मनी थी। तो वो अपनी दुश्मनी में झगड़ा उनका हुआ होगा, तो उसका मुझे नहीं पता कि उसके आगे दिल में और ज़हन में क्या है, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, एक और चीज़ के इस दुश्मनी की वजह से एक अरसा से आप की जो लाइफस्टाइल है वो कैदियों वाला है। आप आज़ादी के साथ फिर नहीं सकते, किसी खुशी गमी में इतनी आज़ादी के साथ जा नहीं खैर सकते। मुझ पे ऐसी बात नहीं है, मैं हर खुशी गमी भी प्रिटेंड करता हूँ, बहुत कम। मैं फिरता भी हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ अक्सर। आपने देखा होगा मैं खुशी गमी में लोगों के जाता रहा हूँ, मुझे तो कोई ऐसा मसला नहीं था किसी से। नहीं, लेकिन फिर भी एक तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं ना, केयर तो आप करते हैं। जी, वो उसके लिए थोड़ी आप अपनी सिक्योरिटी के लिए वो करते हैं, लेकिन मैं जाता ये लाइफस्टाइल कैसा लगता है आपको? नहीं, लाइफस्टाइल तो आज़ाद ही होता है जो अच्छा होता है, ये लाइफस्टाइल तो अच्छा नहीं कभी होता। सोचा इस बारे में? जी, कुछ नसीबों की बातें होती है, सोचता तो हर आदमी है अपने लिए। 1.5 साल आपने मफरूरी काटी। जी, कैसे गुजरे वो दिन? तकरीबन कैसे गुजरते हैं, बस छुप छुपा के गुजरते हैं ये मफरूरी के। वो तो सरेआम तो नहीं ना आप घूम फिर सकते। क्या करते थे? कुछ नहीं, एक्टिविटी क्या होती थी? कुछ नहीं, ये टीवी देखते थे, आप सबकी झूठ सच ये लोगों के सुनते थे, उस पर कभी हंसते थे। टीवी में तो आपको बहुत बुरा भला कहा जा रहा होता था। नहीं, बुरा भला मुझे नहीं कहा गया इतना। नहीं, डॉन ना कहा नहीं, डॉन को आप बुरा भला तो नहीं ना कहेंगे डॉन को। डॉन तो आजकल हर एक का लग रहा है। उस वक्त क्या वैसे डॉन टमकाना डॉन, उस वक्त फीलिंग्स क्या होती थी? गुस्सा आता था? नहीं, फीलिंग इसलिए गुस्सा आता था कि हम डॉन नहीं है। डॉन होते तो हम इसको ना बड़ा एंजॉय करते हैं। इतना अर्सा, इतनी वैसे आपके हौसले की वैसे दाद भी देनी चाहिए, जितना आपको तनकीद का निशाना बनाया गया और इस कत्ल में। नहीं, मुझे नहीं बनाया गया, मेरी जात की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी बातें होती थी ना? नहीं, बहुत कम इस दुश्मनी के हवाले से बहुत कम होती थी। देखे ना, वो एक फेक चीजें थी, बनावटी चीजें थी, जो सब ने कहा कि मैं भी पहलवान, मैं पीछे ना रह जावा, वो भी हकीकत तो दूर है सारे करते रहे।
तो ओरे बीच अब मैं आपको बात बताता हूँ एक, ये मेरी एक बात छोटी सी आप ले लें कि किसी को नहीं पता, सब ने उसको मजलूम डिक्लेयर कर दिया मरने वाले को, ठीक है ना जी। कोई शहीद कह रहा है, कोई छोटा शहीद कह रहा है, उसके बाप को बड़ा शहीद कह रहा जा रहा है। अब मैं ये इस बात में तो कोई शक नहीं कि जब अमीर बलाच कत्ल हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, लोग उसे इनोसेंट भी करार देते हैं। नहीं, और सोशल मीडिया पे एक बड़ा तबका था जो जस्टिस फॉर अमीर बलाच का जी देखे ना, वो वो स्लोगन देखे भी ना, लेके लोगों चलता को रहा। मिसगाइड किया गया, उसके सामने हम नहीं थे। हम होते तो लाजमी गल था, हम क्रॉस क्वेश्चन उनसे करते, बात उनसे करते उनकी, वो हम नहीं थे। फिर ये अकेले बैटिंग भी ये, बॉलिंग भी ये, जिसको जो इन्होंने कहा वो तुर गए। दूसरी तवील खामोशी की पंजाबी दी गल मेरी तरह थोड़ी सुन लो कि कुत्ता कन लै गया, सारी हूँ सारे जरा मीडिया जिन्ना से समझो कुत्ते पिछे नसन डे, इन्हां पिछे लगे है ना, उन्होंने कन किसी ने नहीं चेक किया। अज मैं तुहानूं कन चेक करा देना कि कन सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ना ਇਹ कुत्ते ਜਿਹੜਾ ना नस गया। अज मैं तुहानूं विद सबूत चीज़ां देंगा। तुसीं उन्हें इनोसेंट कह रहे हो, उन्होंने शरीफ आदमी कह रहे हो, मासूम आदमी कह रहे हो। तुसीं मैं दसो किहड़ा मासूम है जिहदे उत्ते 7 FIR नामजद ने, ठीक है जी, 2 दियां, एन तुसीं मासूम कह रहे हो। और इसी शाती नहीं, और इसी मुदई नहीं, दूसरी पार्टी आपके ग्रुप ने कराई नहीं है जी, नहीं लहदा है। इनका एक तो कज़न है, साथ ही रहता अच्छा। है। इनका एक बासत है, वो कज़न है, एक उसकी है FIR, जिसमें इनकी वालदा और 4 बंदे इनके घर के, ये है हसन है, ऐसे ही है बच्चू भाई, उन्होंने होने से पहले ये दरख्वास्त दे दी बासत ने कि मुझे इनसे जान का ख़तरा है। ये बलाज और उसका ऐसे घर है, इनका रिश्तेदार है। तो उन्होंने पहले दरख्वास्त दी थी, तो फिर इन्होंने उसकी दरख्वास्त को वापस किया, उसे दोस्ती करके। जब वो वापस आता है घर, हमारा उससे तलक नहीं उस वक्त, नाम पता था, नाम में पता था ये कौन है, बासत कौन है और ये कौन है, ये इनका क्या रिश्ता है, हमें ये भी नहीं पता था। वो बासत जब वापस आता है तो इसने लड़के खड़े किए, जैसे अपने जुवेद साहब के आप किया। मैं भी आता हूँ जुवेद साहब की तरफ भी जी सर। तो वो इन्होंने उन्हें हिट किया बेचारे को, वो एक गिर गया वहीं, तो दूसरा उसका भाई ज़ख्मी हो गया। बस ऐसे ही है। फिर इसकी वालदा का भी नाम आ गया, वो ऊपर से कहने लगी बाहर से लोग आए हैं, बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने इसे मर कर दिया। तो उसकी माँ भी साथ थी, उसका भाई भी जो ज़ख्मी था, उसने इसको आवाज़ दी कि ये तो आपके लड़कों ने मारा। फिर वो वहाँ से चली गई, जो वो बाद में सुनने को आई। जी 1.5 साल आपने बिल्कुल खामोशी रखी। जी सर, ऐसे ही है। आपने किसी इल्ज़ाम का जवाब नहीं दिया। मुकदमा भी था, जाहिर है जो एक मफरूरी का दौर होता है, टेंशनों वाला दौर होता है, तो इतनी तवील खामोशी की क्या वजह थी? खामोशी की वजह ये थी, देखें जब आप सेफ होते हैं तो तब भी आप सामने आते हैं। अभी आप अपने आप को सेफ समझते हैं? जी नहीं, मैं उस वक्त था, जो उस वक्त चाह रहा था, आज में और उसमें फ़र्क है, ठीक है ना जी। उस वक्त ये चाह रहा था, जो मैंने बात भी की है, इनको बताया भी मैं पुलिस अफसरों को, कि उस वक्त इन्होंने शूटर मेरे लिए हायर किए हुए थे। ये शीशन के साथ ही MU कॉलेज के साथ रुआस घाट है, एक ही सड़क है। उसको मैंने इनको जगह भी बताई है और शूटरों के नाम भी बताए हैं। अच्छा, ये इन्होंने मेरे लिए तैयार किया। जब इन्हें पता चला लतीफ़ी भट्ट ये इल्ज़ाम है या कन्फर्म है आपको? नहीं, कन्फर्म दे रहा हूँ इनको, ये जाएँ, मेरी बात को इल्ज़ाम ना लें, सीरियस लें और जाएँ और इनसे पता करें मैं क्या क्या आया हूँ। मैं जो ऑफिसर है उनके सामने ये बात करके आया हूँ। इल्ज़ाम से पे तो नहीं ना होती ये बातें। इन्होंने फिर मैं वही उनको रोल बताता हूँ आगे उन्होंने क्या किया। इन्होंने वहाँ वो खड़े कर दिए, उस घर में रख लिए कि ये गोगी बैठेगा। फिर इन्होंने एक टीम तैयार की इनकी वकीलों की, ये जब बेल के लिए आएगा तो सेशन कोर्ट, यानी कि आपको एक मुकम्मल मारने का प्लान जी था? मेरा प्लान कि जो अदालत में होना था? जी अदालत में होना था, बाहर निकलते होना था, अंदर होना था, जिधर भी होना था। जब मैंने अदालत जाना था तो उन्होंने इन्हें कहना था कि ये जाना, तो मैंने वही अदालत था ना जहाँ मेरी लगनी थी, तो वहाँ इन्होंने ना वो मैनेज किए हुए थे, जो वो उनके स्टाफ के होते हैं, कि जब ये आएँ इनकी दरख्वास्त आए बेल की तो आपने हमें बताना। ये साथ ही गली में इन्होंने ये शूटर रखे हुए थे सेशन कोर्ट के साथ। मुझे जब पता चल गया, किसी ने बता दिया, तो मैं बेल के लिए नहीं गया, मैं रुक गया। वो ही शूटर बैठे बैठे फिर इन्होंने यूज़ कर दिया हमारे बनोई। अच्छा, ये आपके जो मारने का मंसूबा था, ये जावेद भट्ट साहब के
कत्ल से पहले का था। जी, कत्ल का था। ये शूटरों को पहले मेरा टास्क दिया गया था। फिर जब मैं नहीं पहुंचा वहाँ इनके जहाँ इन्होंने टारगेट करना था, मैं नहीं आया, तो फिर इन्होंने ये ही शूटरों का रुख इधर कर दिया। फिर उन्होंने ये हमारे जवेद साहब को मर्डर कर दिया, हमारे बनोई को। लेकिन उसमें तो सबकी ज़मानतें होती जा रही हैं। बस वो कुछ मेहरबान हैं, वही मैं ढूंढ रहा हूँ, जो मैं हाई कमान से भी कहूँगा। आपकी पैरवी कमज़ोर है? नहीं, पैरवी कमज़ोर नहीं है। कोई ऐसा कोई इनका कोई वो कहते हैं ना जी, कोई मुर्शद है जो इनके लिए मेहरबान बना हुआ है। ऐसा कोई सोर्स है इनके लिए जो ये सब कुछ कर रहा है और करवा रहा है। अब इन्होंने पैरवी कमज़ोर नहीं होती, इन्होंने फाइल में इतने डंड डाल दिए हैं। वो कौन सी हस्ती है उसे मैं भी देखना चाहता हूँ, मिलना भी चाहता हूँ, और मैं लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ कि वो कौन सी हस्ती है जो ये सब कुछ करवा रही है, कानून को मरोड़ तोड़ रही है, कानून का बेड़ा गर्क कर रही है। देखें, में 1 माह के बाद 1.5 माह के बाद सब आके बैठ जाते हैं। हर कानून में कितने इन्होंने डंड डाल दिए, ना उसमें कोई मुद्दई बैठा है, ना कोई शाती बैठा है, तो ये बेलें लेकर आ गए हैं। वो कोई ना कोई तो गिद्दड़ सिंह ही इनके पास इस वक्त है जो चल रही है। आपको ओसीयू ने तो बेगुनाह करार दिया था। उसमें मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि कुछ अफसरान ने ऑन कैमरा भी ये बात की थी ओसीयू के, जब ओसीयू के पास थे, और उन्होंने क्लियर ही बात की थी। बड़े जिम्मेदार अफसर हैं हमारे, तब डीआईजी थे इमरान किश्वर जी, उन्होंने भी मैंने भी देखी है जी वो एसपी थे आफ्ताब फुलरमान जो अभी सीसीडी में है, उन्होंने भी ये बात की थी आपके हवाले से। और बल्कि मैं तो अपने प्रोग्रामों में इस बात का इजहार भी करता रहा, ठीक है, क्योंकि ये पुलिस की रिपोर्ट्स थी ना कि एक जिम्मेदार अफसर ऑन कैमरा ये बात कर रहा है। अब अचानक गुनहगार, तो ये क्या रातों रात जादू चला? ये जादू तो उनका ही चला है, हमारा चलता तो हम बेगुनाह से बेगुनाह ही होते, हम बेगुनाह से गुनाहगार तो ना होते। वो ऐसे हुआ है कि जीआईटी जो इन्होंने बनाई ना, उसमें एक तो जो अफसर है ना वो उनके ज़ाती तलक में है, ठीक है जी। उसने समझे कि वो पुलिस वाला नहीं था, वो खुद अड्डे वाले बैठे हुए थे मेरे सामने। अच्छा, तो अच्छे की कहाँ तवक्को हो सकती। देखें अब आप देखें रैंक, देखें एक डीआईजी रैंक पहले कर रहे हैं इमरान किश्वर साहब, वो कह रहे हैं कि इसका रोल नहीं निकला। आप लोगों के पास किसी के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दुनिया को पता है, सारी पुलिस को पता है, हर दुनिया के सिस्टम की हर आदमी को पता है कि गोगी भट्ट का कोई रोल नहीं। ये अभी तो मेरी बात आप छोड़ ही दें, मैं तो अपनी सफाई दे रहा हूँ, दी भी है और दूंगा, और मांगेंगे भी तो। लेकिन ये जो अब देखें, ये जो उसमें जो जीआईटी में बैठे हैं वो तो जाती उनके हैं बंदे, वो जाती उनके बंदे हैं जिनके घर से वेपन एक मरतबा पकड़ा गया है। एक तो वो भी बैठा हुआ है उसमें डीएसपी। अच्छा, बलाज ने 2 राकड़ा जो 12 गोले मंगवाए थे जो उसके घर में उसने रखे हुए थे, बलाज ने खुद। तो वहाँ से बरामद भी पुलिस ने किए। फिर आगे जो पुलिस की मर्जी क्या उन्होंने किया, किस पे डाल दिए, किस पे नहीं डाले, लेकिन बलाज के रखे हुए वहाँ से मिले। अब वो जब बैठ के मुझे सुनेंगे तो आप भी बताएं, तो उससे अब मैं कौन सी उम्मीद रखूँ? यही रखूँगा जो उन्होंने की है। ये बात आप अफसरान के नोटिस में लाई? जी, मैं गया भी हूँ, मुझे डीआईजी साहब ने बुलाया है, ज़िशान साहब ने, तो वहाँ जीआईटी भी बैठी हुई थी, तो उनसे बात हुई। मैंने उन्हें कहा कि इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, मैं हक पे था, इन्होंने मुझे ना हक बना दिया। मैं उनके सामने क्या क्या हूँ? ये जीआईटी ने ना, मैं बेगुनाह हूँ, इन्होंने मुझे गलत चलान कर रहे हैं तो किया। उन्होंने मुझे कहा कि आपके साथ मेरिट होगा, तो मैंने आगे उन्हें जवाब दिया कि सर मुझे आप पर यकीन है, आपकी बाहर भी शोहरत ऐसी है, तो जितनी आपकी मेरी गुफ्तगू हुई मैंने ऐसे ही आपको इसमें देखा है, मुझे आप पे यकीन है कि आप मेरे साथ ज़्यादती नहीं करेंगे। मैं मेरिट ही चाहता हूँ, मैं इसमें कोई नहीं चाहता अगर रत्ती बार भी मेरा कुछ निकले, कसूर निकले, तो आपने पूरे जोर के साथ मुझे गुनाहगार करना है। अगर नहीं है तो फिर मेहरबानी करें और कायदे कानून के साथ जो है मेरे साथ।